पूरी तरह उस घटना के प्रति सरकार की सहानुभूति है। सरकार उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच का भी आदेश कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया उस परिवार के लोगों के लिए जो जिनकी डेथ हुई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सरकार हर मामले में नज़र रखी हुई है, जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई अब तो जांच हो रही है, जांच में जो आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से लोग वॉकआउट कर गए थे, विपक्ष के लोग, उनको लेकर के कहा कि हम इसलिए वॉकआउट कर गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बात करने की आदत है प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, देश को या देश में रहने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात जो आज वो कह रहे हैं, उसको गर्त में ले के कौन गया? आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही ले गई ना। कांग्रेस पार्टी अगर हिस्सा दिया होता पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, वोट तो लिया, लेकिन हिस्सा कहाँ दिया? 22% मुसलमानों का वोट लिया, 52% वोट पिछड़ों का लिया, दिया क्या? और सदन में प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो बात कही है, जो काम कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं। अब बुरा इस नाते विपक्ष को लग रहा है कि गरीब को इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। ये काम कांग्रेस नहीं कर पाई। गरीबों को जो कांग्रेस की सरकार में जो राशन सड़ रहे थे, बरसात में सड़ रहे थे, वो राशन गरीबों के घर पहुंच रहा है। ये उपलब्धि अगर बताना कांग्रेस को बुरा लग रहा है तो वो ये राशन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचाए? दूसरा, जो किसान सम्मान निधि, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उस काम को ये कर रहे हैं। सबसे मजे की बात कि 33% आरक्षण जो लंबे समय तक शासन लोकसभा और राज्यसभा में पड़ा रहा, कोई उस पर नहीं कोशिश किया, कांग्रेस ने नहीं पहल की, लेकिन उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। इस बात का तकलीफ है कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों को, और कोई बात नहीं है कि ये अच्छे काम क्यों करते जा रहे हैं। इन लोगों को इस बात की बुरा लग रहा है। आज पूरे देश में आप जाके देखिए, किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हुई तो आज कांग्रेस को ये बुरा लग रहा है कि उस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण क्यों हो रहा है, जो सिंगल लाइनें थी उसका दोहरीकरण क्यों हो रहा है। चले जाइए एयरपोर्ट पर, आज वहाँ का विस्तार इतना भव्य हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कांग्रेस का सोचती कि जो कोयले का इंजन था वही इंजन काहे नहीं रह गया, ये इंजन क्यों आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक इंजन क्यों आ गए, डीजल इंजन ही रहने दिया जाता। तो ये कांग्रेस को अच्छा काम पसंद नहीं है, इस नाते ये सब वॉकआउट कर रहे हैं। और कुछ कि संसद में नहीं बल्कि चुनावी भाषण दे रहे हैं। जब वो राज्यसभा में आए थे तो उन पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो उन्होंने खंडन का मौका दिया, खंडन का मौका नहीं दिया, वो झूठ बोलते रहे। पीएम को एक बात समझनी चाहिए, भले कांग्रेस की बहुमत नहीं मिली लेकिन उन्हें भी नहीं मिला है। 2024 का चुनाव उनके लिए व्यक्तिगत राजनीति और नैतिक नुकसान है। देखिए, जितना 3 बार पार्टी कांग्रेस लड़ी है, 14, 19 और 24 कुल जोड़ देंगे तब भी वो 24 के रिजल्ट के बराबर भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंचे। किस बात की वो दुहाई देते हैं? वो अपना देखें, अपना काम करें, बेहतर है। हमारा तो सुझाव है ऐसे नेताओं को कि जनता के बीच में जाकर के आप बेहतर क्या करेंगे उनके लिए, वो बात उनको बताइए कि हम आपके लिए ये चीज़ करेंगे। आपस में वहाँ आप जनता ने वोट दे करके चुन के आप लोगों को भेजा है सदन में, तो सदन में कानून बनाने के लिए भेजा है और बेहतरी के लिए भेजा है, देश को सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। देश में अमन चैन कैसे रहे, विदेशी ताकतों का देश पर प्रकोप न हो, इसके लिए चुन करके जनता ने आप लोगों को भेजा है। और वहाँ जा कर के खाली एक विरोध की भाषा सीख लिए कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार कोई काम कर रही है
उसमें अगर कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो उसको बताना कि ये काम कर रहा है अच्छा है, लेकिन इसको इसमें सुधार कर लीजिए, इसको ऐसे कर लेते तो और बेहतर होता, ये सुझाव देना चाहिए। लेकिन वो खाली बिना वजह की चर्चा सदन में, सदन से वॉकआउट कर जाना। आप सदन में नहीं रहोगे तो कोई भी बिल पास होगा, आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जनता के बीच में क्या जवाब दोगे?